क्या कोई इंसान जो पहले अंधेरे रास्ते पर चल चुका हो, वो क्या रोशनी का बड़ा दीपक बन सकता है? क्या एक शिकारी के तीर से गिरा हुआ पक्षी इतिहास का सबसे पहला संस्कृत श्लोक का जन्म दे सकता है? इस कहानी में आपको जानने को मिलेगा कि इतिहास का सबसे पहला मानव निर्मित संस्कृत श्लोक और एक लुटेरे से ऋषि बनने का सफर। कभी हाथों में पाप था तो कभी आंखों में क्रोध, जंगल की राहों ने ही लिख दिया जीवन का बोध। जिसने छीना था जीवन वही जीवन को समझ गया, रत्नाकर से वाल्मीकि बनकर शब्दों में सत्य को रच गया। जी हाँ, ये कहानी है वाल्मीकि ऋषि की। इस कहानी में मैं बताऊंगा कि वाल्मीकि ऋषि बनने से पहले कि उसका असली नाम क्या था, वो किस तरह की जगह पर रहता था, कौन कौन थे उसके परिवार में, और उस परिवार का पेट भरने के लिए वो क्या करता है, कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ योगेश कुमार और आज हम जानेंगे वाल्मीकि ऋषि के वास्तविक रहस्य के बारे में। बहुत प्राचीन समय की बात है। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रहता था रत्नाकर। रत्नाकर के परिवार में एक थी उसकी पत्नी और 2 बच्चे। जीवन बड़ा ही कठिन था, इसलिए रत्नाकर परिवार का पेट भरने के लिए गलत मार्ग चुन लेता है। इस गांव में रहने वाले सभी लुटेरों में रत्नाकर प्रमुख था और सभी लुटेरे एक निश्चित रास्ते पर रोज पहरा देते हैं। जब भी कोई यात्री उस रास्ते से गुजरता है तो उसे डराकर उसके पास जो भी अन्न है, धन है, ये सभी लूट लेते हैं और छीना हुआ धन और अन्न सभी चीजें गांव में आपस में बांट लेते हैं। रत्नाकर को अंदर ही अंदर मालूम था कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है। उसके अंदर हमेशा से एक प्रश्न गूंजता रहता, क्या मैं सही कर रहा हूँ? एक दिन क्या होता है कि वो अकेले ही उस रास्ते पर निकल पड़ता है पहरा देने के लिए। तो वो देखता है कि उस रास्ते से नारद मुनि आ रहे हैं, पर वो जानता नहीं था कि असलियत में ये कौन है। तो वो उसे देखता है, मन एकदम शांत, चेहरे पर कोई भी भय का निशान नहीं। तो रत्नाकर उसके पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें लूटने आया हूँ, मैं दिखता भी हूँ लुटेरा जैसा, फिर भी तुम्हें कोई भय क्यों नहीं? तो इसमें नारद जी हंस पड़े कि आखिरकार तुम मेरे पास से आखिर क्या चुरा कर लेके जा सकते हो? मेरे पास तो ना धन है ना कुछ और, पर हाँ, ज्ञान असीमित है, अगर उसे चाहो तो ले जाओ, वो भी बड़ा मूल्यवान होता है। तो इसमें रत्नाकर कहता है कि मुझे बातों में ना उलझाए आप। तो नारद जी कहते हैं कि मैं तुम्हें उलझाने के लिए नहीं आया हूँ, तुम्हारी उलझनों को दूर करने के लिए आया हूँ। तो फिर रत्नाकर कहते हैं कैसे उलझने? फिर नारद जी उसे एक प्रश्न पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारा परिवार तुम्हें कितना प्रेम करता होगा? तो रत्नाकर कहता है कि सीमित प्रेम करता है मुझे मेरा परिवार, आखिर उसी के लिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ। तो नारद मुनि रत्नाकर से एक प्रश्न करते हैं कि जो तुम ये सब पाप कर रहे हो, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे इस पाप का भोगी बनेगा? तो रत्नाकर ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कह दिया कि हाँ हाँ बनेगा, वो भी मेरे पाप का भोगी बनेगा। फिर नारद जी कहते हैं तो फिर जाओ, एक बार पूछ के आओ। फिर रत्नाकर जाता है और वो अपने परिवार से पूछता है, वो पूछता है अपनी पत्नी से, क्या मैं जो ये पाप कर रहा हूँ क्या तुम उसके भोगी बनोगे? तो फिर पत्नी और बच्चों ने साफ मना कर दिया कि पाप तुम करो और होगे हम। ठीक उसी क्षण रत्नाकर का अंतर्मन टूट गया। फिर रत्नाकर
भागा भागा जाता है नारद मुनि के पास। फिर नारद मुनि ने उसे पूछा, क्या तुम्हें जवाब मिल गया? तो रत्नाकर कहता है कि हाँ मुनि, जवाब बिल्कुल मेरी अपेक्षा के विरुद्ध मिला है। तो बताइए आगे मैं क्या करूं? फिर नारद मुनि ने रत्नाकर को राम नाम का जाप करने को कहा। तो रत्नाकर बैठ जाता है एक वृक्ष के नीचे तपस्या करने के लिए। वर्ष बीत गए, ऋतुएं बदल गए, उसका शरीर दुर्बल होता गया, दाढ़ी सफेद हो गई, उसकी चारों ओर दीमक का टीला बन गया। उस टीले को वाल्मीकि कहते हैं। फिर भी रत्नाकर का ध्यान नहीं टूटा। तपस्या इतनी गहरी हो चुकी थी कि एक लुटेरे को ऋषि बना दिया, और वो कहलाए वाल्मीकि ऋषि। और वाल्मीकि नाम भी इसीलिए रखा गया, उसकी तपस्या इतनी गहरी हो गई थी कि दीमकों ने उसकी चारों ओर वाल्मीकि बना लिया था। इसलिए उसका नाम भी वाल्मीकि ऋषि पड़ा। एक दिन क्या होता है कि वाल्मीकि ऋषि नदी किनारे पर खड़े हैं। वो देखते हैं कि एक शिकारी आकाश में उड़ रहे पक्षियों के जोड़ों में से एक को मार देता है, और उस पक्षी की पत्नी उसके पास आकर के रो रही है। वो दिखा रही है अपनी लाचारी, अपना प्रेम। माहौल इतना करुणामय और दुखद हो चुका था कि वाल्मीकि ऋषि के मुख से अनाशाही कुछ शब्द निकले। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती समा यत्क्रोत्सह मिथुनादे कामवदिह काम मोहित। और ये श्लोक संस्कृत इतिहास में सबसे पहला मानव निर्मित श्लोक माना जाता है। ब्रह्मा वहां प्रकट होते हैं और वो कहते हैं, हे वाल्मीकि, तुम्हारी करुणा ने एक काव्य को जन्म दिया है, और मैं चाहता हूं कि तुम इसी करुणा के साथ रामायण की रचना करो। तो ब्रह्मा जी वाल्मीकि को वरदान देते हैं दिव्य दृष्टि का, कि वाल्मीकि भगवान राम के पूरे जीवन काल को देख सके। फिर वाल्मीकि ने श्री राम का बालपन, उनका वनवास, सीताहरण, ये सब देखा। फिर बाद में शांति से आश्रम में बैठकर इस सारी घटनाओं को अपनी करुणा में डाल श्लोकों में रच दिया। और यही वो रामायण है जिसे आज की तारीख में हम सब सुनते आ रहे हैं। तो ये थी महर्षि ऋषि वाल्मीकि की कहानी, जिसमें हमने देखा कि आखिर वो कैसे अपने जीवन को परिवर्तन करके बन जाते एक महान रचयिता।